अंकल चार्ली के हंगामे। एक दिन भतीजा डोडो दौड़ता हुआ अंकल चार्ली के पास आया। चार्ली अंकल, सफेदी करने वाला मिल गया। तो इसमें बंदर की तरह फुदकने की क्या जरूरत है? आजकल बच्चों की स्कूल में छुट्टियों के कारण सभी अपने अपने घरों में सफेदियां करवा रहे हैं, इसलिए सफेदी करने वाले मिलते ही नहीं। अच्छा, फिर तुम्हें ये सफेदी करने वाला कहाँ से मिला? वह किसी के घर सफेदी करने जा रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और कहा कि हमारे यहाँ चलो, मैं तुम्हें इन लोगों से ज्यादा पैसे दिलवाऊंगा। बस वो मान गया। वेरी गुड। कितने पैसे? मेरा मतलब कितने में मामला पटा? जहाँ वह पहले सफेदी करने जा रहा था, वे लोग उसे 4 कमरों के 600 रुपए दे रहे थे। मैंने कहा कि हमारे यहाँ भी 4 ही कमरे हैं और हम तुम्हें पूरे 3000 देंगे। और वो खुशी से 2 फुट ऊंचा कूद कर मान गया। 3000? ओए खोते, 3000 कोई मुझे दे तो मैं भी सफेदी करने का धंधा शुरू कर दूं। चल भाग। कुछ देर बाद, ओए डोडो, मुझे ये खाद क्यारियों में फैलानी है, अंदर से रैक दे दे। तभी रैक अंकल चार्ली को मिल गया और वो जमीन पर गिर पड़े। अंकल, रैक अंदर नहीं है। ठीक है, मुझे मिल गया। बो हो। तभी अंकल चार्ली का दोस्त चौधरी मिस्टर गड़बड़ घोटाला आ गया। योके भाई, गधे की तरह माटी में क्यों लोटन लाग रहा से? गधा जो हूँ सो तो है। खैर छोड़ इन हकीकत भरी बाता ने। कुछ दिन पहले तूने मुझसे अपने घर में सफेदी करवाने की बात करी थी। हाँ, कोई मिला क्या? हाँ, अपने घमटू जाट का छोरा से। कुछ दिन अमेरिका में भी था, आजकल इंडिया आया हुआ से। मेरे से यूं कहने लग गया कि ताऊ कुछ काम धाम दिलवाओ, तो मैंने सोचा कि तेरे घर की सफेदी का काम ही उसे दिलवा दूं। वो अमेरिका रिटर्न क्या मेरे घर में सफेदी करेगा? अरे नो प्रॉब्लम मेरी यार। वो कहे था, ताऊ काम में कैसी शर्म, वर्क इज वॉरशिप। वारशिप नहीं, वॉरशिप। हाँ वो ही। ठीक है, भेज देना उसे। 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजी। आप बैठिए, मैं देखता हूँ कि कौन है। दरवाजा खोलने पर, जी हाँ, अंकल घर में ही है, आइए। कोई साहब कोट हैट पहनकर आए हैं। कहाँ है? कोट हैट उतार कर आ रहे हैं। जी, आपने मिस्टर गड़बड़ घोटाला से अपने घर में सफेदी करवाने की बात की थी, मैं उसी सिलसिले में। अच्छा, आप शायद रंग या डिस्टेम्पर वाली किसी कंपनी के एजेंट हैं? जी नहीं, मैं खुद सफेदी करता हूँ। ये सुनकर अंकल चार्ली हवा में उछल पड़े। तुम करोगे सफेदी? वाह, आपके इस तरह फुदकने से तो मेंढक भी शर्मा जाए। मैं पूछता हूँ, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सचमुच सफेदी ही करता हूँ। नाम है मेरा सफेदालाल। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सफेदी करते हो। इस 4 कमरों वाले घर की सफेदी का क्या लोगे? अब आपसे क्या मोल भाव करना, 2000 प्रति कमरे के हिसाब से 8000 दे देना। और अंकल चार्ली ना चाहते हुए भी एक बार फिर से उछल गए। वाह, एक ही जगह खड़े खड़े उछलने का ये विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। अबे ओए मेरी जान के दुश्मन, क्यों मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं। मैंने रेट एकदम वाजिब लगाए हैं। अगर आपको मेरे बताए ये पैसे कुछ अधिक लगते हैं तो आप मुझे एक असिस्टेंट दे दीजिए, तब मैं आपके पूरे घर की सफेदी करने के सिर्फ 500 रुपए ही लूंगा। अंकल चार्ली चौंक पड़े। अरे मेरे बाप, तेरी ये बेसिर की बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। पहले तो तू 4 कमरों के 8000 मांग रहा था, अब तू कहता है कि तुझे एक असिस्टेंट दे दिया जाए तो तू सिर्फ 500 में ही सफेदी कर देगा, यानी कि 7500 तेरा वो असिस्टेंट ले जाएगा।
ठीक बोला। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में असिस्टेंट लोग अपने बॉस से अधिक कमा लेते हैं। तो तू कहीं घंटू जाट का छोरा तो नहीं जो अमेरिका गया हुआ था? जी हाँ, मैं वही हूँ, फॉरेन रिटर्न। अमेरिका एयरपोर्ट पर पूरे 10 दिन रहकर आया हूँ। एयरपोर्ट पर क्यों? अजी दरअसल मेरे कागज पूरे नहीं थे, इसलिए एयरपोर्ट अधिकारियों ने मुझे पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन्होंने मुझसे एयरपोर्ट में बने बाथरूम्स में सफेदी करवाई और फिर एक नए जोड़े कपड़े, एक नया हैट, 2 हॉट डॉग और एक पैकेट चिप्स और साथ में एक रिटर्न टिकट देकर वापस भारत के लिए रवाना कर दिया। पर हूं तो मैं फॉरेन रिटर्न। बस तब से मैंने मन में ठान ली कि अगर मैं अमेरिका जैसी फॉरेन कंट्री में सफेदी कर सकता हूं तो फिर अपने देश भारत में क्यों नहीं। मेरा काम एकदम से बढ़िया और तसल्ली बख्श होगा। बस आप मेरे रेट्स के बारे में फटाफट निर्णय लेकर मुझे बताएं, हाँ या ना। अंकल, मुझे एक जोरदार आइडिया आया है। क्यों ना आप इसके असिस्टेंट बन जाएं? फिर हमें सिर्फ 500 रुपए ही तो देने पड़ेंगे। सिर्फ 500 में पूरे घर की सफेदी हो जाएगी। ये सुनते ही अंकल चार्ली की बाछें खिल गई। हाय मर जावा कत्था खाके, बात तो तूने एकदम से चकाचक की है। सचमुच 7,500 रुपए बचा लूंगा एक ही झटके में। पर अगर पड़ोसियों ने मुझे सफेदी करते देख लिया तो सारी इज्जत को चूना लग जाएगा। ऐसी की तैसी पड़ोसियों की काम वही करो जिसमें 2 पैसे बचे। फिर इसमें तो पूरे 7,500 बच रहे हैं। ये सोच अंकल चार्ली वापस सफेदा लाल से बोले, मिस्टर सफेदा लाल, क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आपको बिल्कुल मेरे कहे अनुसार काम करना होगा। ठीक है, फिर सबसे पहले आप अपनी ड्रेस बदल कर आइए और तुम बेटा डोडो मेरे लिए 1 कप कॉफी बना के लाओ। हैं? कुछ देर के बाद मैंने ड्रेस बदल ली। वेरी गुड, मैंने सामान की लिस्ट बना दी है, उसे आप बाजार से मंगवा लीजिए। तभी अंकल चार्ली के दोस्त इंस्पेक्टर हवालात प्रसाद का फोन आया। यार चार्ली, मुझे अभी अभी अपने जासूस से पता चला है कि कुख्यात अपहरणकर्ता जालिम जर्नैल सिंह का गिरोह आजकल अपने शिकारों की खोज में यहीं इस शहर में आया हुआ है। जालिम जर्नैल सिंह बड़े मशहूर और मालदार लोगों का अपहरण करके फिरौती के रूप में बड़ी बड़ी रकमें वसूल करता है। जालिम जर्नैल ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिनका उसे अपहरण करना है। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, तुम जरा सावधान रहना। मेरा भी अपहरण? इसका मतलब मैं भी बड़े लोगों में शामिल कर लिया गया हूँ। खैर, मुझे तो वो वैसे भी इस भेष में नहीं पहचान पाएगा। जब सफेदी का सारा सामान आ गया तो गोंद जब उबल जाए तो उसे भी चूने वाले ड्रम में डालकर हिला लेना, मैं थोड़ा सुस्ता लूं। इसी बीच इधर अपहरणकर्ता जालिम जर्नैल सिंह खुद अपने चमचे टकलू के साथ अंकल चार्ली के मकान के आसपास ही घूम रहा था। टकले, इस गली के नुक्कड़ वाला मकान उस चार्ली का होना चाहिए। मैं यहीं खड़ा होता हूँ, तू जाकर मकान का जायजा लेकर आ कि बाहर की तरफ कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं और चार्ली घर में भी है या नहीं। जा फटाफट। ठीक है बॉस। कुछ ही देर बाद, उस्ताद, उसके घर में तो सफेदी हो रही है और अंकल चार्ली भी लगता है घर में ही है। इधर अंकल चार्ली सफेदा लाल के असिस्टेंट बने उसके निर्देशन में खुद सफेदी कर रहे थे। वेरी गुड, हाथ को ऊपर से नीचे की ओर लाओ। टकले, तू इस सफेदी करने वाले को पटाकर पूछ कि अंकल चार्ली क्या घर में ही है। फटाफट पूछ। ठीक है बॉस। टकलू अंकल चार्ली के पास पहुंचा। हे भैया, ये अंकल चार्ली का ही घर है क्या? हाँ, यही घर है अंकल चार्ली का। पर तुम कौन हो? शक्ल से तो 3 लफंगे इन 1 लगते हो। मेरे यार, ये अंकल चार्ली क्या घर में ही है? काम था उनसे। अरे मैं ही हूँ अंकल चार्ली,
अब आगे बोल। हे बड़े मजाकिया हो रही हो यार। अंकल चार्ली जैसे बड़े आदमी को भला कौन नहीं पहचानता। तभी अंकल चार्ली को इंस्पेक्टर हवालात प्रसाद से फोन पर हुई बात का ख्याल आया। ये तो उसी जालिम जर्नैल सिंह के गैंग का आदमी लगता है। बस आ जाओ, चार्ली घर में ही है।